ओम शांति। 27 मार्च 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। आज का प्रश्न, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? उत्तर, स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में पसंद की जाती है? वो है स्वच्छता, सफाई, स्वच्छता। हर एक आत्मा अगर अपना साक्षात्कार स्वयं भी कर ले तो उसे पता पड़ जाएगा कि मेरे अंदर कितनी स्वच्छता है। तो बाबा हमको समझाते कि मैं तो तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहा हूं, तुम रखते कहाँ हो? सोचना चाहिए ना हमको, हम कहाँ रखते हैं? अगर हम रोज बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं तो अगर रोज ज्ञान स्नान कर रहे हैं तो स्वच्छ होते जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं स्वच्छ नहीं हो पाते, क्योंकि सुनते हुए भी नहीं सुनते। भले बैठे हैं पर कान बंद है, अंदर कुछ जा ही नहीं रहा। जब अंदर कुछ जा ही नहीं रहा तो सफाई कहाँ से हो जाएगी? सफाई होने के लिए अंदर जाना, ज्ञान रतन बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा, हियर नो विल, सी नो विल। ठीक, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, लेकिन ज्ञान रतन क्या अंदर जा रहे हैं? अंदर घुस रहे हैं? इन कानों को हमने ऐसा बना दिया है कि ज्ञान रतन के सिवाय कुछ अंदर जाए ही ना। तो जितना हमारे पास ज्ञान रतन होंगे उतना बांटेंगे, जितना बांटेंगे उतना अपने में भरते जाएंगे। धन दिए धन ना खुटे, ये ज्ञान रत्न के लिए है। बाकी धन तो अगर दोगे तो खुद के लिए खत्म भी हो जाएगा, लेकिन ज्ञान रत्न जैसे बांटते जाते हो वह भरतू होते जाते हैं और भरतू होते जाते हैं। सब फिक्रातों से फारिग हो जाओगे, क्योंकि फिक्राते ही बाबा को दे दी। बाबा तो तुम्हारी फिक्र लेने आया ही है, पर बाबा को भी कोई फिक्र नहीं है कि कोई बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता। कई बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा आप तो जान ही जानदार हो ना, आपको तो हमारे बारे में सब पता ही होगा, क्या सच है क्या झूठ है। तो बाबा से स्पष्ट कोई बात नहीं करते, बस बाबा आप तो हमारे दिल की सब बात जानते ही हो, हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो बाबा जानते हैं ये अपने आप को धोखा दे रहा है। हाँ, बाप को तो बताना पड़े ना। अब बाप को नहीं बताएंगे तो कैसे पता पड़े? जब तक बाप को नहीं बताते ना, तब तक खुद को भी नहीं पता पड़ता हमने क्या किया है। बाप को बताए तो खुद का भी साक्षात्कार खुद को भी हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते, कई बच्चे हाथ छोड़ के चले जाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा, बाबा को कोई फिक्र नहीं है। तुम भी बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारे में से भी कितने चलेंगे बाबा तो जानते हैं। आज तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने आए हैं, अब तुम्हारे में से कितने चलते हैं देखते हैं। तो बाबा तो सब कुछ दे रहा है, हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं हर एक की बुद्धि पर निर्भर करता है। तो आज का समय बहुत सहज हो गया है, बहुत सहज मिल रहा है। अब ये सहज में भी हम उठा पाते हैं नहीं उठा पाते, ये हर एक की अपने अपने बुद्धि पर, हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। इसलिए नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। तो आज के बाबा की माँ के आगे सुनते, बाबा ने डिटेल में समझाया कि कैसे ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी चलती है, कैसे मैं तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देता हूँ, तुम्हें आगे क्या करना है, किनों का कल्याण करना है, कैसे कल्याण करना है। तो सब बातें बाबा समझाते।
तो सुने, हम सब तैयार है ना ग्रहण करने के लिए। सुनना तो बहुत हुआ, भक्ति मार्ग से हीरे पड़े हैं सुनने के लिए, सत 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 करते करते हीरे पड़े हैं। ग्रहण करने के लिए कितने तैयार है? तो वो ग्रहण करने वाली बुद्धि को बाबा की याद में लगाएंगे तो ग्रहण होगी, याद नहीं होगी तो कुछ ग्रहण नहीं हो सकता। तो सुने बाबा की माँ के आगे, तो सुनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते हो उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। प्रैक्टिस की जाती है ना सुबह सुबह, तो उसमें वाणी तो नहीं चलाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हैं? निर्वाण धाम जाने के लिए। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ ही नहीं सकते। जब तक आत्मा पावन ना हो तो वो उड़ थोड़ा सकती है, और उड़ने के लिए बाबा ही आकर पंख देते हैं, बिना पंख के आत्मा उड़ ना सके। तो पावन बने, उड़ नहीं सकते। यह भी समझते हो सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़ कर जाती हैं, उड़ कर जाती है ना सतयुग में। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं, वहां सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उड़ के निर्वाण धाम में, वहां उड़ कर जाते हैं। आत्मा जब पावन हो जाती है तो आत्मा उड़कर निर्वाण धाम चली जाती है। आप लोग प्रैक्टिस भी करते ना उड़ने की, प्रैक्टिस माना बाबा की याद में रहते हैं तो उड़ने की प्रैक्टिस करते हो। तो बाबा कहते बाकी तो सब उड़ जाते हैं, जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना। इस याद की यात्रा से आत्मा पवित्र हो जाती है, इनके सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते, व भगवान कहते हैं तो एक ही। भले कोई ईश्वर कहे, परमात्मा कहे, भगवान कहे, खुदा कहे, अल्लाह कहे, है तो एक ही, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है, लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं ना तो सबको सुख देकर जाते हैं, फिर सुख में उनको याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। वह भी पास्ट हो गया ना, अब बाप बैठ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते हैं। झाड़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी न अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। यह वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़, सबके फीचर अपने अपने। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे अनेक उनके फूल निकलते हैं ना, जैसा जैसा झाड़ होता है वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे, माना झाड़ होगा और सबके फीचर्स, हर एक फूल के फीचर एक रहेंगे। लेकिन ये मनुष्य सृष्टि के झाड़ में हर एक के फीचर्स अलग अलग है, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है, उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। दूसरे झाड़ और मनुष्य सृष्टि का झाड़ बाबा दोनों कंपैरिजन करके बताते। उस झाड़ में कोई फूल निकलेगा एक भी, उसी फूल के हिसाब से सारे फूल एक जैसे निकलेंगे, है ना। आप अभी देखते हो जैसे बगीचे में जाते तो सारे एक जैसे फूल ही है, लेकिन ये मनुष्य सृष्टि के झाड़ में अलग अलग शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं श्याम सुंदर, यह देवी देवताओं के लिए। जब वे सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं ना, तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते, क्योंकि ऐसे भी धर्म है जो काले ही काले हैं, है ना। श्याम सुंदर और किसी धर्म में नहीं बनते हैं। बाकी और किसी धर्म में ऐसे भी होते हैं जहाँ पर काले ही काले होते हैं। उनों के फीचर्स भी देखो, जापानियों के फीचर्स, हाँ, यूरोपियंस के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स देखो, देखते है ना। अगर कोई चीनी किसी को देख लेगा, हाँ सारे चीनी एक जैसे दिखाई पड़ रहे, होता कोई फर्क तो रहता है, पर एक जो फीचर्स है ना उसमें देखते सारे चीनी एक जैसे ही दिख रहे हैं।
तो वो तो अपने आप पता कर लेते हैं, लेकिन यहाँ का कोई देखेगा ना तो हाँ ये तो जापानी है, हाँ ये तो चीनी है, तो वैसे अलग तो रहते हैं ना। मनुष्य सृष्टि की जाड़ में तो अलग अलग फीचर्स तो होंगे, पर बाबा समझाते हैं कि उन्हों के फीचर्स देखो, लेकिन लेकिन तुम्हारे इस धर्म में श्याम और सुंदर, बाबा देखो कितना समझाते हैं। इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं, हाँ होते जाते ना बदली, इंडिया वालों के फीचर्स, उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है, और कोई धर्म के लिए नहीं। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म है। वह सब नंबरवार कैसे आते हैं, ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है। संगम पर हमको ये नॉलेज हुई है कैसे धर्म आते हैं, कैसे उनके फीचर्स बनते हैं, क्या होता है उनके, देखो कितने वैरायटी होते हैं, और कोई ये बात समझा ही ना सके। ये कल्प है 5000 वर्ष का, इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो। आधा में तो देखो बच्चे है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं और अपने को नीच पापी समझते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है ना। हाँ कोई कहे मैंने तो भक्ति ही नहीं की है, तो बाबा समझाते भक्ति तो तुमने बहुत की है। पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आयो। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। कौन सी? अव्यभिचारी का अर्थ क्या है? एक की भक्ति। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है। अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं। अव्यभिचारी भक्ति, फिर धीरे धीरे व्यभिचारी हो जाते हैं। व्यभिचारी करते 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 जब ऐसे हो जाते तो बाबा आते हैं और फिर आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सदगति होती है। इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। ये पता ही नहीं है कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। उनको पता नहीं है तो वो भक्ति का ही तो घमंड करेंगे ना। हम तो कितनी भक्ति करते हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। तो जब तक बाप का ही नहीं पता तो फिर उसी घमंड में रहेंगे। तो बाबा कहते भक्ति में देखो कितने वेद शास्त्र आदि याद कर जुबानी भी सुनाते हैं। ये सब है भक्ति का विस्तार। भक्ति की शोभा है ना। बाप कहते हैं मृग तृष्णा समान शोभा है। जैसे मृग तृष्णा समान शोभा होती है ना, वैसे वो रेत पानी जैसी दूर से ऐसे चमकती है जैसे चांदी पड़ी हो। हिरण को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाते हैं। भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंस पड़े हैं। उससे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है। विघन भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप तो पवित्र बनाते हैं। भक्ति में तो पवित्रता की ऐसी कोई बात नहीं रहती, और बाबा आते हैं तो कहते पवित्र रहना है। तो इसी में विघन पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदियों ने ही पुकारा। सारी दुनिया में द्रौपदियां और दुर्योधन है। द्रौपदियां भी हैं और दुर्योधन भी है। और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियां हो जो कथा अमर कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। ये देखो बच्चे मृत्यु लोक, यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे ही 8 फेल हो जाते हैं। अभी शायद जैसे बैठे हैं ठीक ठाक बैठे, अचानक एकदम क्या हुआ, हाँ ये तो गिर गया। क्या हुआ? फिर डॉक्टर को बुलाए, पता करें, ये तो हार्ट फेल हो गया। तो बैठे बैठे ही हार्ट फेल हो जाते हैं। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो। यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमार हो पड़ते हो, वहाँ बीमारी होगी ही नहीं। चलो हमारे साथ, वहाँ बीमारी नहीं होगी। भगवान वाच अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर कभी बीमार होंगे ही नहीं। अब देखो कितनी गारंटी देते, फिर तुम कभी बीमार ही नहीं होंगे। ऐसे हॉस्पिटल में जाकर समझो। जो बीमार पड़ा उसको अगर ये पता पड़े कि आगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ये बीमारी कितनी बेकार है ना, वो कहे हाँ बहुत बेकार है, हॉस्पिटल में ही पड़े हैं इतने समय से।
कितना दुख होता है जो हॉस्पिटल में उनका पूरा परिवार, एक भी बीमार होते तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है, सबका आना जाना हॉस्पिटल के अंदर, कहीं तो कितने महीनों से हॉस्पिटल में रहते। तो अगर जाकर आप समझाएंगे कि बाबा आया हुआ है और बाबा ऐसे समझा रहे हैं तो कितने खुश हो जाएंगे। बाबा कहते तुम कहो कि तुम्हारे विक्रम तभी विनाश होंगे जब तुम सबसे ऐसे ममत्व मिटा दोगे ना, क्योंकि बाबा कह रहे हैं फिर कभी बीमार होंगे ही नहीं, काल खाएगा ही नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, थी ना बड़ी, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए, कहाँ चले गए ये बड़ी आयु वाले? पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम होती जाती है। यह दुख सुख का बच्चे खेल है, इसको कोई जानते नहीं है। मेले मलाखड़े आदि कितने होते रहते हैं, देखो बच्चे होते हैं ना कितने मेले मलाखड़े। कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते कि नहीं? इतना धक्का भी खाना पड़ता पर फिर भी कुंभ के मेले में जरूर जाना है, बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है, ऐसे सुनाते रहते। और एक के साथ 10, 10 के साथ 20, ऐसे सारे इकट्ठे हो जाते। एक जाने लगता तो 10 को सुनाता है, बड़ा महत्व है। क्या महत्व वो नहीं पता, बड़ा महत्व है। बस इतना पता है, हमारे पूर्वज यही सुनाते थे, कुंभ के मेले में जाके स्नान करो तो बस क्या बस जो भी तुम्हारे को कोई बीमारी वगैरह होगी सब छूट जाएगी, और जो भी ये बुराइयां तुमको लगी है ना, शराब पीना या कुछ भी ऐसा, वो सब छूट। अच्छा चलो चले वहां स्नान करके आके फिर से वही कहते छूटा तो है नहीं, चलो अगले कुंभ का मेला आएगा ना फिर चलेंगे। तुमने अच्छे दिल से नहीं किया होगा। तो ऐसे ऐसे मेले मलाखड़ों में जाते रहते। कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं। रोज तुम स्नान करते हो, स्नान तो रोज करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। जो ये आ रहा है पानी, ये भी कौन सा पानी है? ये कहाँ से आ रहा है पानी? ये तो सब पानी तो सागर से ही तो आता है ना। सबसे अच्छा पानी ना कुएं का होता है, जो कुएं का पानी होता है ना वो सबसे अच्छा होता है। और नदियों में तो कीचड़ा पड़ता रहता है, कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले ये रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ा हुआ है। पहले कुएं के पानी से स्नान करते थे, पहले ये रिवाज था, अब तो नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं, अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है। क्या महिमा गाई है? मूत पलीती कपड़ धोए, बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को साफ स्वच्छ बनाते हैं। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। वो लोग आत्मा को निर्लेपी समझ लेते हैं। बाप कहते हैं यह है ही रावण राज्य, सृष्टि की उतरती कला है। गायन भी है ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, सर्व की सदगति हो जाती है। हे बाबा, आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है, वहाँ सब शांति में है, एक ही राज्य है उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। अब यह लोग माथा मारते रहते हैं कि विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। ऐसे कैसे शांति होएगी? इतने सारे हैं बच्चे, सब शांति में बैठ जाएंगे क्या? नहीं हो सकती ना, ऐसे तो शांति हो ना सके। उनसे पूछो कि आगे कभी विश्व में शांति थी भी कभी ऐसी शांति जिसे पुकारते रहते हो शांति हो शांति हो? पूछो। जो अब फिर मांग रहे हो शांति हो शांति हो, तो फिर क्या कहेंगे वो? तो फिर कह देते अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं, तो इसीलिए सोचते रहते शांति हो सकती है। अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े, बिल्कुल मनुष्य को अंधियारे में। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प, और कहाँ एक कलयुग के 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। अनेक मत है ना बचे। बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 होते हैं। लाखों वर्षों फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है ना। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं, उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। यह नॉलेज
तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए, अर्थात हम नहीं जानते हैं तो वो नास्तिक ही ठहरे। तो बाबा कहते जरूर कोई आस्तिक भी होंगे, तभी ये नास्तिक नाम भी है। हाँ, आस्तिक भी होंगे। आस्तिक है देवताएं और नास्तिक है रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। जब तुमको 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता ना, तो ये ज्ञान की दरकार भी नहीं रहती। अब पुरुषोत्तम संगम योग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे ना, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद। परंतु वह है राजाई सुख के, यहाँ है दुख के। राजाई है सुख की और वैसे है दुख के। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं, फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं, तो दुख होता है ना बच्चे। भारत जब सॉल्वेंट था ना, तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, सोचो मंदिर में इतना पैसा लगाया तो उनके महलों में कितना पैसा होगा। तो बाबा कहते मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे, तो खुद के पास कितने पैसे होंगे। ये इतने पैसे कहाँ से मिले इन्हें। देखो बाबा कैसे ना एकदम वो रूप बताते हैं, कहाँ से मिले इन्हें इतने पैसे, कौन आके दे के गया है। तो भारत यही ना, ये कहाँ से आए इतने पैसे। शास्त्रों में लिखा है सागर ने थालियां भर भर कर दी उनको। सागर ने ऐसे उछल खाई और जितने रतन सागर के नीचे थे ना, वो सारे बाहर आ गए। तो समझते हैं कि सागर ने थालियां भर भर के दी। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है, वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। बाप को तो जानते नहीं है ना, क्योंकि क्यों जाते हैं शंकर जी के सामने, सोचते हैं वो भोला भंडारी है। माना कोई भी जाएगा उसके पास तो उसको उसकी झोली भरनी है, वो भर देते हैं झोली, भले कैसा भी हो। इसलिए सब शंकर जी की उपासना करते थे। हाँ, कि वो तो देखेंगे भी नहीं कि कौन आया है, उसकी झोली भर ही देंगे। माने भोला भंडारी। बाप दे रहे हैं ये तो उनको पता नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि शंकर जी देते हैं, झोली शंकर जी भरते हैं। अब तुम जानते हो बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे, जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो ऊंचते ऊंच डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दास दासी, जो बनना चाहो बनो। चाहे डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा या दास दासी, जो बनना चाहो। बहुत हैं जो फारकती भी दे देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं। कई सोचते हम तो आएंगे ही नहीं, तो बाबा के ऊपर थोड़ा एहसान कर रहे हो, नहीं आओगे तो। बाप तो बाप है, बाप तो देने आया है, वो तुम्हें भी देगा तो दूसरे को दे देगा। जो फारकती देते हैं वो अपने आप को देते हैं, सोचते नहीं बाबा को अपने आप पता लगेगा जब कोई नहीं आएगा सामने। हाँ, या बहनों को पता पड़ेगा जब क्लास में कोई नहीं आएगा। उनका क्या है, वो तो दे रहे हैं ना। तुम नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। बाप को कोई फिक्र नहीं है। बाबा कहते मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ। जैसे मैं फिक्र से फारिग हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ। फिक्र से फारिग स्वामी कीदा सतगुरु, स्वामी कीदा सतगुरु। स्वामी जो सबका बाप है, उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं ना, ये सबसे न्यारी नॉलेज है। वह है ज्ञान का सागर, जानी जान अनहार नहीं कहना। ऐसे बहुत तो कहते हैं आप तो हमारे अंदर को जानते ही हो ना बाबा, आप तो हमें पहचानते हो ना बाबा। कुछ नहीं बताएंगे अपने बारे में, बस यही कह के सोचेंगे कि बाबा तो जान गया ना हमारे बारे में। तो बाबा कहते मैं सब कुछ जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाने जाना दोनों।
मैं ज्ञान का सागर हूँ। ऐसे बहुत कहते हैं, आप तो हमारे अंदर को जानते हो। बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। जो कहते हैं आप तो हमारे अंदर को जानते हो, बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये कोई जानता ही नहीं है। तब बाप कहते हैं पहले आत्मा को समझो, फिर बाप को समझेंगे। पहले आत्मा को तो समझ लो, फिर तुम बाप को भी समझ जाएंगे। बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में शालिग्राम बनाए पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। बाप कहते ये सब है गुडियों की पूजा। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं ना, वे औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है, बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों कोई दलदल से निकालते निकालते ना खुद ही फंस पड़ते, जाते हैं दूसरों को दलदल से निकालने, खुद ही फंस पड़ते हैं। कहते नहीं भैया, हाँ तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ है, बड़ा ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। निकालने गए हैं, फंसाने गए हैं उसको और समझाते रहते हैं बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, होना तो नहीं चाहिए था। चलो समझ में जब तुमको आ जाए तो आ जाना। हाँ अंदर अंदर समझते रहते हैं इसके साथ तो होना नहीं चाहिए था, इसके साथ जो हुआ। खुद ही जाके फंस पड़ते, औरों को चले दलदल से निकालने। अब दलदल में घुस के दलदल से निकालोगे तो कैसे निकलेगा कोई? खुद बाहर रहोगे, रस्सी फेंकोगे तो कोई दलदल से बाहर निकलेगा ना। अब गए उसको दलदल से निकालने, क्या आया हूँ मैं तेरे को दलदल से निकालने, खुद भी फंस गए। वो उसको भी दलदल क्या करती है, नीचे की तरफ खींच लेती है ना। तो बाबा समझाते हैं, कई जाते हैं दूसरे को निकालने के लिए और खुद ही फंस पड़ते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं, की कमाई चट कर देते हैं। इसे बाप कहते हैं खबरदार रहना। काम चिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं। ये हिसाब बाप समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं ना, उनसे निकलना मासी का घर नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता है। यह है ही कथा सत्य नारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझ कर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर समझे। आने वाले समय में हो सकता है वो जो थोड़ा सुनकर गया है फिर आकर फिर से समझे। आगे चलकर ना मनुष्यों में वैराग्य भी होगा। अभी तो कोई वैराग्य नहीं, अभी तो साइंस का युग है, तो सब उसी रेस में भाग रहे हैं। आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा। जैसे शमशान में वैराग्य आता है ना, बाहर निकले तो खल्लास। शमशान घाट में जाते हैं, देखते हैं हमें भी यहीं आना है, काय को इधर उधर उधर इधर जा रहे हैं। देखो इसके शरीर को जला दिया, आत्मा निकल गई, सब खड़े हैं, वो तो जला दिया, शरीर चला गया, आत्मा चली गई, शरीर भी जला दिया। तो एक जैसे कहते हैं ना शमशानी वैराग्य आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हो, बाजार को देखते हो, सब तो जिंदा ही है। हाँ अच्छा उसका टाइम आया था, मेरा भी जब आना होगा आ जाएगा। हाँ तो जैसे अंदर देखते हैं तो वैराग्य आ जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो सब खल्लास। तुम भी जब समझाते हो अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर गए खल्लास। कहते ये काम उतार कर आएंगे, ये काम उतार कर आएंगे। बाहर जाने से माया माथा ही मोड़ लेती है, माथा ही मोड़ लेती है। कोटों में से कोई निकलता है, राजाई पद पाना इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं बाबा की याद भूल जाती है, बाप की याद भूल जाती है। कहते हैं अरे अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है। और ज्ञान मार्ग में आते हैं सीधा बाबा को ये बताते हैं बाबा क्या करे आपकी याद भूल जाती है। बाबा पूछते हैं फिर कभी अज्ञान काल में तुम्हें बाप भूलते है क्या? बाबा कहते भल कितने भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया,
तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद करो तो कट निकल जाएगी। आत्मा पर कट चढ़ती है, वह निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं कट उतारने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो की कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। आज का वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है। आज का स्लोगन, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ओम शांति।